रंगों की इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सोलफुल आर्ट्स बाय सुमन और मैं हूँ सुमन। तो सामने जो पेंटिंग है, हो सकता है आपको अच्छी लगी, तभी आपने इस पे क्लिक भी किया है। तो जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमें मिले, वो क्या है, कैसे हो रहा है, उसका डिटेल्स हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरी पेंटिंग बनी है, पूरी जर्नी है, इसको तो मैं फास्ट मोड करके सामने रख रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है कि आखिर ये किस तरीके से और क्या, उसका एक डिस्क्राइब होना भी ज़रूरी है। तो जो भी आपको सामने दिखा, इससे यही लगा कि ये एक वाटर कलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर जो मैंने यूज़ किया है वो मल्टी टेक्निक्स पेपर है। मल्टी टेक्निक्स पेपर की खासियत है कि इस पर आप ऑयल, एक्रेलिक, चारकोल, पेस्टल, कोई भी जो मीडियम है, पेंसिल, जो भी है आप उस पर अच्छे से कर सकते हैं। और वाकई ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें हम सारे मीडियम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो पेपर हमारा ये हुआ, और जो कलर है, देखने से ऐसा लग रहा है, यूज़ करने के तरीका से ऐसा लग रहा है कि ये वाटर कलर है, लेकिन ये वाटर कलर नहीं है। मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। तो एक्रेलिक कलर हम जनरली थोड़ा सा थिक यूज़ करते हैं, कलर का अच्छे से पेस्ट बनाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फिर उसे उसको थिकनेस के साथ ही हम प्लेस करते हैं और उसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आता है। लेकिन मैं उसी एक्रेलिक कलर को एज ए वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ उसको। जैसे कि पेपर को मैंने शुरू में वाटरी किया, उसके बाद से कलर का जो बिल्कुल पतला सा फॉर्म है उससे मैंने अप्लाई किया। मीन्स कलर एक्रेलिक है, बट इसे यूज़ करने का जो तरीका है वो वाटर कलर है। तो इस तरीके की पेंटिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे डिस्क्राइब भी कर रही हूँ। वाटर कलर बनाना बहुत ही, किसी जो वाटर कलर करते हैं वो बहुत ही उनको अच्छा लगता है, इवन मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसकी एक अलग खासियत है, उसका एक अलग डेप्थ है, और एक्रेलिक का एक अलग डेप्थ है। तो इन दोनों की जो मर्जिंग होगी वो थोड़ी सी कुछ तो होगी। तो इसका जो आउटपुट आया, जो पेंटिंग बनाने के बाद जो मैंने देखा वाटर कलर में और पेपर पर इस तरीके से एक्रेलिक कलर करने में, इसमें शाइनिंग अच्छी आई। इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो बहुत ही बेहतर आया। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी खूबसूरती और थोड़ा अट्रैक्शन उससे ज़्यादा सा महसूस हुआ। एक्रेलिक में हम डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क दोनों जाते हैं, और वाटर कलर में है कि हम हमेशा लाइट टू डार्क जाते हैं। और वाटर कलर की एक ये खासियत है कि अगर कलर कहीं ज़्यादा आ गया और वो हमें हटाना है, तो उसे वेट ब्रश से ब्रश चला के उसे हम टिश्यू से पूरा उसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं हो पाती। अगर कलर सूख गया, हमें कलर यूज़ करते समय अगर कलर सूख जा रहा है पेपर पर, तो उसे हम टिश्यू से उसे बैक नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी अच्छी बात ये भी हुई कि जैसे हेयर है और हमने वहाँ पर डार्क डाल दिया, और हमें तो बीच में कुछ लाइट सा भी चाहिए था, तो यहाँ पर वो जो एक्रेलिक की जो खासियत है कि इसके ऊपर अगर वाइट या ग्रे हम डालते हैं तो वो चीज़ शो होती है। तो ये वाला बेनिफिट हुआ, यानी कि डार्क पर लाइट का भी इफ़ेक्ट इसमें अच्छे से दिखा। कोई भी जब पेंटिंग हम शुरू करते हैं, हमें ये 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा स्केच 100% परफेक्ट है। स्केच का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उस पर जो कलर्स डालेंगे, हमारा ध्यान सिर्फ कलर्स पे, शेडिंग्स पे
ऐसी चीज़ों में होंगी और इफ़ेक्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। कई बार होता है कि चलो थोड़ी-सी गलती जैसे आइज़ हैं ऊपर-नीचे हो गई तो हम चलो बीच में उसको जब कलर करेंगे तो फिर उसे ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें ऐसे अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर्ड नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये वाला रूट अपनाना चाहिए। हमें बिल्कुल ABCD जैसे होता है ना पूरा बेस जैसे चलना। कलर हमेशा यूज़ करें, लाइट यूज़ करें, लाइट के बाद धीरे-धीरे हम डार्क के तरफ जाएँ, शेड्स की तरफ जाएँ, तो हमें अपना कंट्रोल हम पर रहता है। हम डिमोटिवेट नहीं होते, हम परेशान नहीं होते। देर लग सकता है लेकिन ये जो भी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल जो न्यू हैं, जो बिगिनर्स हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज मैं कोई वीडियो सुन रही थी उसमें कहीं एक बात थी, उसने कहा कि अ, एक कोई आर्टिस्ट था और वो सिर्फ़ उल्लुओं का आर्ट करवाता था, उल्लुओं की पेंटिंग करवाता था। फिर कोई गया उससे मिलने तो मुझे भी सीखना है, हाँ, हाँ, बिल्कुल सीखो। उन्होंने पेंटिंग देखी जो बच्चे शुरू में आए थे उससे और अभी तक के पूरे जर्नी में अब काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो इसने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, यानी कि दे आर वेरी टैलेंटेड। तो जो आर्ट के जो टीचर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इनको ऑब्ज़र्व करने का, इनको देखने का जो तरीका है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब कि जब हम स्केच बनाते हैं, हम कुछ भी ड्रॉ करने चलते हैं, तो हम सीधा से टेढ़ा पता नहीं एक आई छोटी दूसरी आई बड़ी कुछ ऐसा कुछ वैसा ऐसा शुरू में ऐसा होता है क्योंकि हम शायद बहुत कैजुअली उन चीज़ों को देखते हैं या पता नहीं क्या होता है लेकिन हम धीरे धीरे जब अपना प्रैक्टिस वर्क भी करते रहते हैं तो वाकई हमारा ऑब्जर्व करने का जो तरीका है वो भी इम्प्रूव होता है। हम एक जैसे किसी आर्टिस्ट का मैंने सुना था कि उसको पूरे शहर में घुमाया गया और बाद में उसने पूरे शहर की पेंटिंग बिल्कुल ज्यों की त्यों बना दी। मीन्स वो कितना माइनरली उस चीज़ को ऑब्जर्व किया अपने दिमाग में। तो हम जब चीज़ों को देखते हैं अगर उसे 100% देखते हैं मीन्स उसको बिल्कुल जेहन में बिठा लेते हैं कि ये ऐसा है, तब हमारा स्केच पेंटिंग हमारे ऑब्जर्वेशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट कैसा है। आज मैं लगातार इतनी सारी बातें की, इतना लंबा लेक्चर, ये लेक्चर नहीं, ये अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, उसी चीज़ की एक शेयरिंग है और हम यही सोच कर शेयर करते हैं। कोई भी अपनी बात इसीलिए शेयर करता है कि हो सकता है उससे दूसरे सहमत हो या दूसरे उससे उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो ये जो भी रहा, अगर आपको ज़रा भी आपके लिए बेनिफिशियल है, पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर हम तक कन्वे करिए। जब हम इतना बक-बक कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा-सा तो कुछ लिख ही सकते हैं कि आपने क्या महसूस किया। तो मेरे पास जो भी आएगा, जो भी मेरे पास रहेगा मतलब मैं जो भी सीखी हूँ, जो भी सीखी रहती हूँ, उसको मैं सामने लाने की कोशिश करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो हाथ बढ़ाओ। तो थैंक यू सो मच। तो अब एंजॉय करते हैं, देखते हैं आगे की पेंटिंग।